देखिए कि आदिवासी भील समाज मेवाड़ का गौरी मंचन नृत्य का ये पूरे कलाकार है। आपको बता दें कि आदिवासी परंपरा कई सैकड़ों वर्षों से विद्यमान है और आदिवासी परंपराएं लगातार जो है हर वर्ष 40 दिन का ये मजबूत इनका तपस्या होती है। इसमें खाना पीना रहन सहन सभी जो है एक तपस्या की तरह होता है। मंदिरों में रहते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं और इतना गजब का ये मंचन करते हैं कि आज के समय सोशल मीडिया पर ये पूरी गौरी वायरल हो रही है। और वायरल गौरी आज जहाँ भी देखो जितने भी लोग आते हैं देखना भी पसंद करते हैं। इसके साथ ही जितने भी यूट्यूबर है, पत्रकार है, वो साले इस गौरी को कवरेज करने के लिए आ जाते हैं। इतने अद्भुत अपनी छाप छोड़ रही है देवनगरी राजसमंद की ये गौरी, जिसके कलाकार स्वयं भक्ति से जुड़े हुए हैं और लगभग 12 महीने काम करते हैं। किशन जी कई बार हम मिल चुके, कई नाट्य मंचन पे मिले हैं। एक तरफ तो आप धर्म की जाजम को पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे तैयार कर लेते हो इतने सारे कलाकारों को, कैसे साथ में लेके चलते हैं? आज 2 लोग साथ में नहीं चलते, हम देखें 4 लोगों के परिवार में झगड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा समूह एक साथ चलना अपने आप में बहुत ही जगदम्बा की मेहरबानी। जगदम्बा की मेहरबानी। आप जरूर 2 शब्द बताएं, आखिर उद्देश्य क्या होता है, इसका क्या विजन होता है? ये 1.25 महीने का गौरी जो मंचन है, ये सिर्फ गली नुक्कड़ पे नाचने का नाटक नहीं है। ये आस्था श्रद्धा तप तपस्या है जो 1.25 महीने तक भादवे में भील जाति के लोग, हम लोग मतलब माँ पार्वती और शंकर भगवान का एक विवाह के रूप में विवाह करते हैं। और हम सभी 40 बंदे मिलकर उन खिलाड़ियों की तरह उनमें नाचते हैं। और ये गौरी एक है कि ये तप है, तपस्या है, आस्था है, श्रद्धा है। कोई नाटक या नाटक कोई खेल नहीं है। ये माँ जगदम्बा का मेला है, शंकर भगवान का विवाह है। एक अनोखी छाप छोड़ रही है गौरी, सब देखने के लिए इतने दर्शक, वो कलाकारी की वजह से। तो आप एक स्मार्ट गौरी की तरह इसको देखते हैं क्या? मेरी नजर में गौरी कोई नुक्कड़ नाटक नहीं है, एक तपस्या है, तप है, आस्था है, श्रद्धा है, भगवान से जुड़ी हुई लगन है। और क्या कार्यक्रम इसके साथ आप करते हो अन्य समय में? ये तो हम हूबहू सभी जनजाति के कपड़े पहनकर हूबहू उनका वेशभूषा धारण करके उन्हीं की भाषा में बोलना और अलग अलग जातियों की हूबहू नकल करना। यही है कि जैसे कि गौरी को लोग सिर्फ एक नाटक के रूप में देखते हैं, तो गौरी कोई नाटक नहीं है। इसको हम बड़े पैमाने पे ले जाएंगे। गौरी एक आस्था है, माता जी और भगवान से जुड़ा हुआ हमारा विश्वास है, इससे कोई खिलवाड़ नहीं करे और ये बड़े पैमाने पे ले जाएंगे हम इसको। अभी राज्यसभा सांसद ने कहा था कि गौरी को मैं मान्यता दिलाने वाला हूँ, क्या आपको लगता है कि वो इस काम को करेंगे? जी सर, मेरे को पक्का विश्वास है कि इसको ये मान्यता दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रदान की। आशा करते हैं कि गौरी को जो है केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त दे और इनका एक बजट निर्धारित करे, जिससे कि इनके जितने भी कलाकार हैं, एक समय हम देखते थे कि कपड़े भी मांग कर लाने पड़ते थे, लेकिन आज सक्षम है। क्या लग रहा है? मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि गौरी एक परंपरागत हमारा जो खेल है, एक समय ऐसा था जिसमें हम गांव से कपड़े मांगते, गली गली में खाना खा के हमने अपने उस विचार को जिंदा रखा है। आज हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमें गौरी का प्रचलन करने के लिए एक निर्धारित राशि प्रदान की जाए, जिससे हम अपनी परंपराओं और अपनी आस्था को हम जिंदा आगे रख सके और इसे बड़े पैमाने पे पहुंचाने में केंद्र सरकार हमारी मदद करे। एक मामला हम लगातार उठाते आ रहे हैं, सबरी माता का मंदिर अभी तक नहीं बना, जबकि राम जी का मंदिर बन चुका है। ये बड़ी आस्था की बात कही है कि सबरी माता जिसके झूठे पैर राम जी ने खाए और राम जी को पूरी दुनिया पूजती है, लेकिन सबरी माँ का इतना बड़ा तब भी नहीं समझ पाए और सबरी माता का तब समझ कर सबरी माता का मंदिर भी बनना चाहिए। ये हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों को, इस तपस्या की बहुत बहुत बधाई। ये धरती की सद्कामना के लिए, प्रकृति की सद्कामना के लिए, मनुष्य की सद्कामना के लिए इस नाट्य का मंचन करते हैं, ताकि देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। यही इनकी कामना होती है पहला। और आदिवासी समाज ने कुछ लिया नहीं है, हमेशा दिया है, आज नहीं।
ये जंगल पेड़ पौधे सब कुछ देते आए हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार से मांगना पड़ रहा है, गुजारिश करनी पड़ रही है साहब हमारी गौरी को आप विश्व लेवल की मान्यता दीजिए, केंद्र सरकार इसको मान्यता दे, एक बजट निर्धारित किया जाए। और अभी सुना है जी, और ये जो गौरी है ना, ये विश्व सभी जाति के कल्याण और मनोकामना के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। और जल जंगल जमीन हमारा होते हुए भी आज हम इस दरिद्र स्थिति में है। केंद्र सरकार और विश्व स्तर पर इसको आगे से आगे मान्यता देने की बड़ी भावना करे। हमारी तहे दिल से भावना है कि केंद्र सरकार हमारी विनती जरूर सुनेगी, गौरी को एक ऊंचे पैमाने पर ले जाए, जिसमें विश्व कल्याण का और मनोरंजन में सभी बेल्ट में इसका योगदान रहेगा। और गौरी एक भक्ति है, भावना है, श्रद्धा है, जिसे लोक कल्याण होगा। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की भूमि पे एकमात्र एक खेल है जो 40 दिनों तक लगातार खेले जाने वाला खेल अगर कोई है तो वो गौरी है। आदिवासी परंपरा है, भील समाज का ये पारंपरिक नृत्य है जिसे आज भी सैकड़ों वर्षों, और बड़ा सौभाग्य की बात है कि सज्जन सिंह जी सज्जनगढ़ जिन्होंने बनाया, उसी के नीचे आज हम इस गौरी का मंचन कर रहे हैं। ये सौभाग्य है। सज्जन सिंह जी वो महापुरुष थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं ऊपर से मेवाड़ को देख सकूं, ऐसा किला बना के दो। तो मुझे लगता है कि आज आपका धन्य हो गया। आज हमें भी लगता है कि आज हमारी गौरी की इतनी मान्यता है कि सज्जनगढ़ बहुत ऊंचा है और हम उसके नीचे आज गौरी का मनोरंजन कर रहे हैं। और ये मनोरंजन उदयपुर सिटी और घोरेला गांव और मामादेव खेल ग्राउंड के बीच में गौरी का मंचन हो रहा है। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो ऐसे महान व्यक्तित्व गुरु जी हमारे साथ में है जो प्रधानाचार्य भी है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस गौरी के बारे में आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालें जिससे कि सरकार सुने, क्योंकि आदिवासी हमेशा, क्योंकि अगर मेवाड़ में अगर देखें तो आदिवासियों की परंपरा लुप्त होती जा रही है। न यहाँ एकलव्य की स्मारक बनी, न यहाँ बिल्लू राणा जी की बनी, न यहाँ सबरी माँ की बनी, न यहाँ टंटिया बिल की बनी, अभी तक कागजों में ही गोते खा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि आप एक गुरु भी है, आप शिक्षक है और आप इससे जुड़े हुए हैं? देखो, गौरी पहले थी महाजनों के पास थी, तो ये कठिन परिश्रम है, इसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, व्रत करना पड़ता है, बहुत समय तक रहना पड़ता है, 40 दिनों तक बिना एक टाइम भोजन किए, मतलब अलग अलग देवताओं का पाठ करके, ये गांव-गांव जा करके क्या सोना, क्या खाना, क्या पीना, मगर इतनी तपस्या ये लोग कर रहे हैं। तो इस गौरी को मेरी जहां तक मान्यता है, इसको राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देके ऐसे खिलाड़ी जिनको राजकीय सेवा में ले सकते हैं। सबसे पहला काम ये कि इतनी कलाकारी अगर ये कर रहे हैं तो कम से कम मेहनत है। ऐसे कलाकार, आजकल भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति को लोग ज्यादा फिल्मी गानों पे, इस तरह के जो गाने हो रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, किंतु भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको अंदर जीवित रखना है। तो इस प्रकार के जो कल्चर है जो ग्रामीण में छिपा हुआ है, जैसे आज हमारे साथ में किशन जी पनौतिया है, बहुत ही अच्छा इनका नाम है, मेवाड़ में नाम है, राजस्थान में यूट्यूब पे चलते हैं। आज यहाँ पर हमारे घोरेला गांव में इसका मंचन हो रहा है, तो मुझे भी सूचना मिली थी, मैं भी देखने के आया हूँ। मेरा राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से एक ही अपील है कि ऐसे कलाकारों को एक अलग से, जैसे पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर इन लोगों को राजकीय सेवा में ले करके इस संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्य है वो धर्म प्रेमी जो इस प्रकार से कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आते हैं। देवीलाल जी भाई साहब हमारी इस कॉलोनी के, हमारे जिलों की नगरी के आन बान और शान है। शायद मैं आपको 3 दशकों से जानता हूं और आपके ही क्षेत्र में बड़ा हुआ हूं। अपने क्षेत्र में आप सबका आशीष रही है। क्या कहना चाहेंगे इस नाटक मंचन, इस गौरी नृत्य के बारे में, क्योंकि कहीं न कहीं गांव एक प्रोत्साहित करता है, इस गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार रहता है। ये गौरी की परंपरा से चलती आ रही है। एक गौरी का नृत्य एक ऐसा नृत्य, हर आदमी अभी टीवी मोबाइल इतने नेट पे हो गए होने के बाद भी आदमी लाइव देखना ज्यादा पसंद करता है। और एक परंपरा की संस्कृति चली आ रही, संस्कृति को कायम रखने के लिए लोगों में इतनी जागरूकता है, इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किशन जी पनौतिया के नाम से लोगों का मेला मच गया है। सबसे पहले तो किशन जी, नाम क्या किशन जी है लेकिन पनौतिया के रहने वाले हैं, लेकिन किशन जी पनौतिया के नाम से फेमस है। इस गौरी का पूरा आयोजन इनके ऊपर ही निर्भर है। मैं किशन जी पनौतिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह आगे से आगे बढ़ते रहे
और हमारे दर्शकों को फायदा देते रहे। धन्यवाद। कला के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को पहचान की इसी मोहताज नहीं है, कला ही उसका परिचय देती है और कला के माध्यम से ही मुझे लगता है आज जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, माता बहनें बच्चे यहाँ तक कि उदयपुर के 50-50 किलोमीटर तक खींचे चला है, यही आपका प्रेम लग रहा है। हाँ ठीक है सर, क्योंकि हम तो अपनी माँ पार्वती और महादेव जी के मेले में इतने तन मन धन से रहते हैं कि लोगों को और इतनी पब्लिक का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इसी आशा में आगे से आगे इस गौरी का नेशनल लेवल तक पहुंचाने का मेरा इरादा है। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ फंड मिले तो मैं सभी जनजातियों की हूबहू नकल करके उनका असली इतिहास उजागर करना चाहता हूं, जो कई वर्षों से दबा पड़ा हुआ है। जैसे गाड़ियों लोहार हुए, भील जाति का इतिहास हुआ और राजपूतों का इतिहास हुआ, जो मैं इस गौरी के माध्यम से बाहर लाना चाहते हैं, जो कई वर्षों से दबा पड़ा हुआ है। इसके लिए मुझे केंद्र सरकार कुछ मेरी हेल्प करे तो मैं इस काम को नेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई बड़ी बड़ी पोथियां आपके कागजों में दबी होगी, लेकिन ये ऐसे कलाकार है जिनके मुंह पे जीबान पे पोथियां याद है, मुंह जीबानी आज भी सारी कलाएं याद है, आज सभी देवी देवता और उस संस्कृति के बारे में जब अंग्रेज ब्रिटिश कालीन या हम मुगल शासन था उस समय की शैली को, हाँ वहां तक की शैली को आप दर्शाते। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार करते रहे और हमारा चैनल जिलों की नगरी प्रयास करेगा कि आपको आपका अधिकार, आपकी इस तपस्या का प्रतिफल एक दिन जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते गौरी की ओर, जहाँ गौरी इंतजार कर रही है, बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए झीलों की नगरी में आज ये सरदारगढ़ की ये गौरी जो है लगातार मंचन कर रही है। देखिए इसकी कला देखिए आप, एक झलक के लिए लोग यहाँ दीवाने हैं। बलीचा से गांव घुराले में गौरी देखने आया हूँ। यहाँ की जो गौरी बहुत प्रसिद्ध है और हमारी परंपरा है आदिवासी की। ये परंपरा जो है मतलब प्रतिवर्ष हर गांव में जो गौरी का आयोजन किया जाता है, इसमें सब कलाकार भाग लेते हैं और हमारे गांव के जितने भी पधारे हैं, ये बहुत खुशी का हमारे बड़ा त्योहार है। ये तो आदिवासियों का ये बहुत ही एक महाकुंभ कहा जाता है, तो भी इससे कम है। इसलिए आज मैं बलीचा से यहाँ बड़ौला गांव में आया हूँ और बहुत अच्छा यहाँ का कार्यक्रम देख रहा हूँ। आज बहुत ही अच्छा एक महाकुंभ का आयोजन जो हमारे गांव बड़ौला में किया है, उनको बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद। और ऐसी परंपरा हमारी चलती रहे, ये गौरिका माता जी। हमारे गांव बड़ौला में जो महाराणा सज्जन सिंह जी, उन्होंने सज्जनगढ़ बनाया है, उसी के गांव के नीचे जो गौरी का आयोजन है, तो मैं सरकार से यही निवेदन करूं कि हमारे को यह मान्यता मिले और गौरी की जो परंपरा है वो अच्छी तरह से आगे हमारा ये आदिवासियों का है जो परंपरा चालू रहे। जो गौरिका माता जी की, मैं खुद एक आदिवासी भील समुदाय से आता हूँ, मैं भी खुद गौरी का नाचता हूँ मैं, और इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हमारे पत्रकार महोदय जी आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो गौरी एक अपनी अनोखी छाप छोड़ती है, लोक संस्कृति का, लोक परंपराओं का सबसे बड़ा संगम स्मार्ट गौरी के नाम से इसको जान सकते हैं। देखिए किस प्रकार से पूरे लाउड स्पीकर माइक के साथ, ये देखिए किस प्रकार से आस्था
और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी पहलू को गौरी दर्शाती है। किस प्रकार से गौरी के मंचन होने से ही देवी शक्तियों का आगमन होता है। और देखिए यहाँ पे विराजे हुए व्यक्ति एक मिनट में उड़ जाते हैं। आज ग्राम पंचायत गोरेला में सरदारगढ़ की गौरी का आयोजन किया गया है। हमारे प्रसिद्ध अपने जो देवीलाल जी हलवाई है और उनकी पूरी टीम ने, दिनेश जी दादे और पूरी टीम ने आज खेल का आयोजन किया है। और सरदारगढ़ की गौरी जो बहुत ही फेमस गौरी है, और इस गौरी को देखने के लिए लगभग हमारे आसपास के 15 गांव के लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। और सभी लोग बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं। आप देख लो चारों तरफ धूप का भी पड़ रहा है, टेंट की अच्छी व्यवस्था की है, फिर भी यहाँ पे अच्छी संख्या में लोग देखने आए हैं। और जो आदिवासियों का 1.25 महीने का जो गौरी का आयोजन किया जाता है, वो एक बहुत ही बड़ा मेवाड़ की धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक आयोजन है ये। और 1.25 महीने तक ये हमारे गमेती समाज के आदिवासी परिवार के लोग गौरी खेलते हैं, और न तो जूते पहनते हैं, न हरी सब्जी खाते हैं, और न घर पे जाते हैं, और न खाट पे सोते हैं। और हमारे यहाँ के अपने जो फूल सिंह जी मीणा और चुनीलाल जी गरासिया, फूल सिंह जी मीणा ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और चुनीलाल जी गरासिया ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया कि हमारे मेवाड़ की जो गौरी है, जो आदिवासी भाई खेलते हैं 1.25 महीने तक, इनको विश्व में कैसे प्रसिद्धि मिले, उसके लिए उन्होंने विधानसभा में और राज्यसभा में क्वेश्चन उठाया। और वो पूरे तन मन से लगे हुए हैं कि हमारे आदिवासी भाई को और गौरी की जो खेलते हैं इनको मेवाड़ में किस तरह से प्रसिद्ध और विश्व में किस तरह से प्रसिद्ध किया जाए, ये और वो लगे हुए, वो पूरी हमें
हमें विश्वास है कि ये आयोजन को उनके पूरा मान सम्मान दिलाएंगे इनको, और आदिवासी भाइयों को भी ये जो पावन पर्व है इनको एक अच्छा और कैसे अच्छा खेल सके ये उनको भी अच्छी सम्मान भी दिलाएंगे। हम सभी जो जागरूक है, जो देख रहे हैं जो जनसंख्या यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आई है, सभी गांव से बता रहे हैं, सभी यहाँ देख रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं, सभी से ये आशा और विश्वास रखते हैं कि आप सभी इनको आशीर्वाद देवे और ये अच्छा खेल सके और इनके परिवार का अच्छा उज्जवल भविष्य की अच्छा इनका भविष्य उज्जवल होए, ऐसे आप सभी से हम कामना करते हैं कि आप सभी इनके लिए कामना करें और आशीर्वाद देवे। जो ये गौरी का नृत्य है, आपने पहले भी देखा होगा, हमारा एक गाने का प्रोग्राम होता है, उसमें भी आदिवासी समाज और गुर्जर समाज मिलकर इस गौरी का आयोजन करते हैं। और आज भी ये गौरियों का है जो आदिवासी समाज को एक प्रोत्साहित करने के लिए सर्व समाज मिलकर अपन जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़े और विश्व पटल तक पहुंचे, ये मैं कह के मैं आपके सामने जय हिंद। और हमारा आदिवासी समाज के साथ परिवार की तरह रहना और इनकी हर कंधे से कंधा मिलाना हमारा एक संस्कृति का परंपरा को हम आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। ये मेवाड़ की एक परंपरा रही है कि आदिवासी समाज में धार्मिक प्रवृत्ति को देखते हुए ये जो गौरी का आयोजन होता है, इसमें लोग जैसे आज बहुत सारे संगठन जो हिंदुओं से दूर करने के लिए धर्म परिवर्तन का जो षड्यंत्र करते हैं, उससे भी इस आदिवासियों को भटकने से बचाने के लिए और यहाँ पे जो भी लोग दर्शक आते हैं, हमारी हिंदू देवताओं की जो भी झांकियाँ निकलती है, इससे लोगों को आस्था बढ़ती है तथा सनातन धर्म से जुड़े रहते हैं। और ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ये मेवाड़ का आज नहीं, सनातन धर्म से ये चला आ रहा है और इन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 1.25 महीने तक भूखे एक टाइम रोटी खाते हैं, जूते नहीं पहनते हैं और अपना देवता का इष्ट रख के इतनी शक्तिशाली इन्होंने शक्ति प्रदान होती है, जिसे 1.25 महीने तक गांव-गांव जाके अपना ये गौरी का नृत्य करते हैं और इनका बहुत ही तपस्या का काम है। इसे मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे आयोजन में हमेशा कराए और सनातन धर्म बचा रहे। जय हिंद, जय भारत। लोगों को क्या आनंद आता है, ये शिव पार्वती का खेल है जो क्या नाम रे ये आदिवासी लोग खेलते हैं, इसलिए क्या कि लोग सब आराम से देखते हैं कार्यक्रम। गौरी एक ऐसा खेल है जो एकदम सब लोग खींचे लगे आते हैं। चला आया हूँ। मैं आनेर के मादरी से आया हूँ और मेरा नाम राधेश्याम मिनारिया है और गौरी में लमसम 30 सालों से देखता आ रहा हूँ और ये एक प्रकार से अपनी संस्कृति को बचाने का बहुत बढ़िया माध्यम है। इससे गौरी का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ और हिरण मुंगरी सेक्टर 6 से यहाँ तक मैं 8-10 किलोमीटर वहाँ से चल के आया हूँ और गौरी का आनंद लेने का आया हूँ। और मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि सरकार इनको मान्यता दे और इसको प्रोत्साहित करे और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाए। ये हमारा पारंपरिक खेल है, हम खेलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गौरी नृत्य एक अनोखी छाप छोड़ती है। गौरी में लोगों की भीड़ हाथ में रांगड़ की रवीरो मर माते रजड़ की झाड़ियों पायोड़े जाली रे पाए। ओ अरे यार देख सबरा, अरे बेड़ी का बाग बाग बचे बाबड़ी, अरे मारे करो हाथ में लग रही हो। तो किशन जी बहुत अच्छे कलाकार है। किशन जी बहुत ही अच्छा मंचन करते हैं। 12 महीने इनका इसी प्रकार से एक अच्छे खिलाड़ी है। शब्दों पर इनका बहुत अच्छा असर है। इसी असर को आप देख सकते हैं, गौरी के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से ये भीड़ पूरी यहाँ पे मौजूद है, जो सैकड़ों की संख्या में दर्शक अरे बेटिया बाप मार मारे धारा कोड़ा, अरे लाखा बिंदे की बोलने की ओहो भाई भारत में कहीं जा इन्होंने साल रे मगर गाया
सूरज रे कोणी जाए हे मन दरो रे सब मैं नहीं देखा। अरे बेटी का बाप गौरी का प्रभाव गौरी का प्रभाव पूरे समाज में है और ये पूरे हमारी संस्कृति है, आने वाली संस्कृति हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है और इसको देश विदेश में भी ये प्रसिद्ध है। इसको यूनेस्को तक ले जाया गया है और इसके ऊपर विशेष सरकार भी ध्यान दे रही है। गौरी के जो सभी अंग प्रत्यंग और जो नाच और मंचन होते हैं उनको किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके अंग प्रत्यंग से ही ये लोग इतना प्रभाव बताते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ कोई सी भाषा जानता हो वो समझ जाएगा कि एक्शन ये हो रहा है और बोले जा रहे हैं। भले इनकी लिपसिंग कुछ भी हो रही हो, लेकिन इनके एक्शन और इनके जो हाव भाव इतने प्रभावी होते हैं कि सामने वाला इस बात को समझ जाता है कि बात हो क्या रही है और क्या नहीं हो रही। जैसे कि दो पात्र अभी लड़ रहे हैं तो हम समझ जाते हैं, या कोई मस्ती कर रहे हैं हम समझ जाते हैं कि ये मस्ती कर रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं वो कोई इशू नहीं है। गौरी के अंदर जैसे वैसे हाईटेक हो रही है, नए शब्द आ रहे हैं, लेकिन मूल शब्द और मूल घटनाएं, मूल पात्र वो वही के वही है। उनका पहनावा, उनकी बातें वो प्राचीन और आदिम जो चल रही है वही है। एवं यहाँ इसमें पर्यावरण का संदेश है, इसमें नैतिकता है, इसमें समाज का बंधन है, लेकिन मूल बात इन्होंने छोड़ी नहीं। इसमें मेवाड़ी और आदिवासी भाषाओं का और संस्कृति का सम्मिश्रण भी पाया जाता है। जो मंचन है इसमें जो पीढ़ियां हैं अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों से जन्म जन्मांतर से सारी कलाएं सीख कर आते हैं। इनके साथ छोटे बच्चे जो संलग्न रहते हैं, प्रतिवर्ष होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और सारी परंपराओं को इतने अच्छे से सीख लेते हैं कि आप पता नहीं लगा सकते कि किसी ट्रेनिंग को करके आए हैं या पता सीखे हैं। तो पूरे ज्ञान के लिए इन्हें कोई किताब नहीं पढ़नी है, इन्हें कोई लिखा हुआ कहीं साहित्य नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ बोलचाल, गीत गाकर और इनके साथ रह रह के सारी चीजें बहुत अच्छे से अभिनय करके प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके इस मंचन, इस नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे, जिससे इनको प्रोत्साहन मिले। अरे बेटी का बाप तेरा भाई मुंडो बता रे। अच्छा वो मुंडो तो उसके लिए करके सूरत से लेकर के बम्बई ए भैया अरे तू बड़ी सोने ने पहुंचे यार। अरे थे ठंडा कितनी पकड़ ले सा बिल्कुल गौरी को विरासत का संभाल के रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ी अपनी विरासत है, आज भी हमने इसको संभाल के रखा है। राज्य सरकार को चाहिए कि इनको कलाकारों को प्रोत्साहन दे ताकि विश्व स्तर पर इनकी पहचान हो, नाम हो। लगता है मेरे को बचपन के शौक है मेरे, मैं गौरी देखती रहती हूँ चीज। वो तो देवी देवता की बात होती है, अच्छा लगता है हमारे को। देवी देवता का बात है, हमारे की बात होती है। अरे बिना तारे राखी बांधी है। अरे बेटी का बाप तुम्हारा भाई है मोटाई। बढ़िया लागे गौरी देखो आया बुलड़ा गांव गौरी देखो मान हाउ लागे। ये हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है गौरी नृत्य। तो इसके जो शब्द होते हैं, जो माता जी को, भैरव जी को, सबको बुलाने के लिए, आह्वान के लिए होते हैं, और ये जो शब्द होते हैं हमारे जितने भी श्रोता होते हैं हमारे सनातन धर्म के, उनको सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। और उसमें जो धर्म का जो प्रचार होता है वो धर्म का पूरा बताया जाता है, प्राचीन काल से कैसे क्या होता है, किस तरह से माता जी को पूजा जाता है, कैसे भैरव जी को पूजा जाता है। इसलिए गौरी के नृत्य को हमेशा देखना चाहिए और इस परंपरा को जितनी हो सके तो चलाना चाहिए। ये जो लोग अपने जात जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनके लिए है कि इस चीज को देखते हुए जो आदिवासी समाज के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, आदिवासी समाज के अलावा भी यहाँ के कितने भी समाज को हिंदू धर्म है वो भी यहाँ श्रोता है, सुन रहे हैं, उनको भी सबको होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन अपना नहीं जाओ, धर्म को कितना बढ़ावा देना चाहिए। इस हिसाब को देखते हुए इस तस्वीरों को जितना हो सके तो हमें धर्म को बढ़ावा देना चाहिए।
हमारे आदिवासी की गौरी लोगों के दिल पे छाप छोड़ती और पार्वती का खेल। तो कलाकार देखिए किस प्रकार से तैयार होते हैं। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनके तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोकप्रिय अगर कोई खेल, कोई नृत्य, कोई तपस्या है तो वो आदिवासी संस्कृति में है। ये जितने भी कलाकार है देखिए किस प्रकार से डोकरी का किरदार निभाया है। डोकरी सभी की माँ होती है और सबका नेतृत्व करती है, लगातार पूरी फौज का नेतृत्व करती है। और ये किसकी मैया होती? कंडी माँ, बंजारा की माँ होती है। हाँ, तो ये बंजारा की सासू माँ होती है और पूरी नेतृत्व करती है। इस प्रकार अलग अलग कलाकारों का अलग अलग किरदार होता है। आप लोग का किरदार है? मैं बंजारा का साला जी। कई करवा जाओगे आप? उन्होंने मचावा जाना है, कई करवा जाना? शादी करने के लिए जाऊंगा। अच्छा, आपने शादी? हाँ, आपने ब्याह करनो? कहीं करनो? बंजारा की छोटी बहन से। छोटी बहन ब्याह करनो? हाँ। अच्छा, होटा पड़ी? होटा नहीं पड़े, ब्याह विजय और विदाई करी। अच्छा, हाँ। तो बच में कहीं डाकू वाकू भी हम लोग डाकू वाकू का नहीं है, ब्याह रचाएंगे। बस ब्याह करने के लिए जा रहे हैं। खुशखबरी है? खुशखबरी है। तो देखिए साला जी है, ये थानेदार, पुलिस सब यहाँ पे मौजूद है, पूरी टीम यहाँ पर जाने वाली है। तो ये लोक कलाकारी और लोक संस्कृति का अद्भुत है। तो ये पूरा 1.25 महीना तक घर छोड़ना, परिवार को छोड़ना, जूते नहीं पहनना, क्या आप समझते हैं? ये समझते हैं माता जी का 1.25 महीना का है ना, 1.25 महीना बस दरबा हरी सब्जी कुछ नहीं खाएगी। जहाँ पर आप 4 लोग भी बैठना पसंद नहीं करते साथ में, परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं, लेकिन आप सब एक साथ कैसे रह जाते हो? हम सब अलग अलग गाँव से। कैसे रह जाते हो? एक साथ कैसे रह जाते हो? एक 1.25 महीने तो हमारे को साथ में रहना पड़ता है। माता जी का सम्मेलन है, इसलिए हमारे को साथ में रहना पड़ता है। क्या परिवार में हिल मिल के रहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं? जरूर। क्या कहना चाहते हैं? एक ही साथ में रहते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं आदिवासी लोक शैली परंपरा, जो कि वर्षों से विद्यमान है, विराजमान है, विख्यात है। और धनुष और बाण लेकर किस प्रकार से पारंपरिक खेलों में खेला करते थे, आज भी इसके दृश्य हम देख पा रहे हैं। आप थोड़ा सा हमारा सनातन धर्म का एक ऐसा पहलू है जो अगर हमारे गांव में नहीं नाची तो हमको पूरा गांव में लगता है कि अधूरा अधूरा सा फील होता है। गौरी हमारे धार्मिक पहलू की बात करती है और हमारे जीवन की बात करती है। गौरी हमारे बच्चों को वातावरण, प्रकृति को बचाने का बात करती है। गौरी ना होकर ये हमारी संस्कृति और हमारी विरासत है, हमें संभालना है और इसे आगे लेके चलना है। शिव महादेव का आधार आता है और मेरा राज करता है। शिव महादेव का संग चलाता है, ये मेरा रखता है बाका। तो जैसे जैसे बंजारे का खेल आ रहा है देखिए, बाउंड्रियों पर लोगों की कतार लगने लगी है, फुल हो गए हैं। ये गौरी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार इस संख्या में वृद्धि होती जा रही है। देखिए हमारे बुजुर्ग सब हंस हंस कर, लोटपोट होकर इसको देखने का पूरा आनंद ले रहे हैं। ये लोक संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व हम कह सकते हैं कि ये आदिवासी जनजाति समाज द्वारा खेले जाने वाला पारंपरिक गौरी नृत्य। तो गौरी नृत्य इतनी छाप छोड़ता है, देखिए हजारों की संख्या में भीड़, यहाँ जन सैलाब मौजूद है। अरे बेटी का बाप गवा गवा में ठंड ला दे, मेवाड़ वाला दी मारवाड़ में जाए, मारवाड़ वाला दी मेवाड़ में आले, और बिंदा हमारा बेटी हो जाए। अरे बिटिया में कोई मरियो कोई, आज हमने जंगल बनी न बनाओगे, और आज हमें मस्ती की मुझे में जरूर मासूम है। बड़ी मुश्किल है क्या बात ये तो आप देखिए बंजारा का खेल है और लगातार इसमें हंसा हंसा के सभी को लोटपोट करने वाली बातें इसमें की जाती है। मेवाड़ी और आदिवासी संस्कृति भाषा में इसका मेंशन होता है। इनके गीत आदिवासी भाषा में होते हैं। तो जामर जाओ भाई आगे हुए
जिसको शादी करनी है बरजारा की बहन से, तो शादी भी होगी और जामर जायो भाई पहुंच चुके हुए। अरे दाढ़ी तो हमारी बहनों ने देखी कि नहीं दाढ़ी का? अरे दाढ़ी को हमारी बेंगे ने देखी कि नहीं का? अरे दाढ़ी का हमारी बेंगे ने देखी कि देखी है दाढ़ी का? ओहो थारी बेंगिया। अरे हरे हम पहुंच गए एकदम के पार में एकदम के थारी बेंगिया। अरे दाढ़िया ने दंडवारे आगे बातों में नूर बल्ला आगे बेना ने खाना बचा। अरे दाढ़ी दाहन पूजा चिरकाली चरी पारे मत जागे हर के तोरे उठे गड़ूलियो हर के लूटे सोबनियो